कितने हो गए इसमें? 30। ओके, चलो ध्यान देना ठीक है। 12th क्लास की इंपोर्टेंट ग्रामर के 2 पार्ट की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो भी लोग गायब हो तो जाके देख लेना, ठीक है। जिसमें मैं लगभग 42 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। लगभग 100 के लगभग शायद होंगे, शायद कितने हैं? 81। तो मतलब 1-2 वीडियो और लगेगी और पूरे खत्म हो जाएंगे। और इन 4 वीडियो को देख लेना, ग्रामर 10 नंबर की आपके पेपर में आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना इसको। शब्द बदलेंगे, नियम नहीं बदलेंगे, ठीक है कि नहीं? तुम सोचो, और कई सेंटेंस तो ऐसे होंगे जैसा है वैसा ही मिलेगा, मिल जाए। सुना बेटा, ये सी इज वेरी वीक, सी कैन नॉट रन फास्ट। वो बहुत कमजोर है और वो तेज नहीं भाग सकती। इसको हमें यूज करना है, जोड़ना है कैसे? सो दैट से। सॉरी, सो दैट लिख गया है इसमें। ये सो डॉट डॉट दैट है, क्या है? दोनों में अंतर है बेटा। सो दैट अलग होता है और सो डॉट डॉट दैट अलग होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो जब भी आपको सो डॉट डॉट दैट लिखा मिले ऐसे, और वो आपसे कहे कि इससे आप जोड़ दो, तो क्या करोगे? इस वेरी की जगह बेटा क्या लगाओगे? सो। क्या लगाना है? तो लिख दिया सी एज, वेरी की जगह क्या लग गया? सो वीक। जब वेरी वाला सेंटेंस खत्म हो जाए, आप क्या लगा दो? बचा हुआ दैट। फिर वो वाला सेंटेंस लिखते हैं जिसमें कैन नॉट या कुड नॉट लगा हो। तो ये लगा है, पूरा हमने लिख दिया। कोई समस्या यहाँ तक? तो जब भी सो डॉट डॉट दैट का नियम आएगा, वेरी की जगह पर सो लगाएं, सेंटेंस खत्म होने के बाद दैट। उसके बाद क्या लगाना है? कैन नॉट तक का जो सेंटेंस होता है वो पूरा सेंटेंस को हम लिख देते हैं। कैन की जगह कोड हो सकता है। अगर कैन की जगह कोड होगा तो फिर इज की जगह क्या होगा? वाज वर कुछ होगा। क्लियर है ना बात? याद रखना। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि सर अगर वेरी नहीं आए तो कई बार ऐसा भी पेपर में दे देते हैं, सी इज वीक लिख देते हैं, वेरी को वो लिखेंगे ही नहीं। तब भी आपको यहाँ क्या लगाना है? तब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सो लगाना है। हेल्पिंग वर्ब चाहे इज एम आर हो जाए वाज वर, आप क्या लगाओगे? सो। क्लियर है क्या? बना लोगे? ठीक है। अगला, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट रन फास्ट। फिर से वही बात लिख दी कि वह इतनी कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकती तेज। अब यहाँ समस्या जो है, उसने ये कह दिया कि इसमें टू डॉट डॉट टू लगा दो। क्या लगाना है? टू डॉट डॉट टू। हाँ, तू कहाँ बैठाया था बेटा? मैंने, मुझे ये तो बता कहाँ बैठाया था मैंने? अरे दिक्कत नहीं कह रहा, मैंने बिठाया कहाँ था तुझे? तू काय को पीछे पहुंच रहा है? कैसा किधर? और बेटा ध्यान रखना, जब सो डॉट डॉट दैट को हटा के क्या लगाना पड़े? टू डॉट डॉट टू। तब क्या करेंगे उसके लिए ध्यान से सुनो। अब मान लो मैंने सो हटाया और इसकी जगह क्या लगा दिया? टू। ठीक है। दैट हटाया, क्या लगा दिया? टू। तो सो डॉट डॉट दैट की जगह टू डॉट डॉट टू लगा दिया। लेकिन टू डॉट डॉट टू जो होता है बेटा, अपने आप में नेगेटिव होता है। कैसा होता है? तो अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप क्या करोगे? उसमें नॉट तक की बातों को हटा दोगे। नियम सुन लेना, फिर से कह रहा हूं। जब सो डॉट डॉट दैट को हटा के टू डॉट डॉट टू लगता है, तब हम जो कैन नॉट वाला सेंटेंस है उस सेंटेंस को नॉट तक हटा देते हैं।
तो इसमें जो लिखा था सी कैन नॉट रन, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या बचा, फास्ट। सच नॉट तक की बातों को हटा देंगे, क्या बचेगा, रन फास्ट। बना लोगे क्या नहीं? एक आपको और देता हूं, जैसे लिखा है सी इज वेरी फैट, सी कैन नॉट रन क्लाइंब ट्री। तो ध्यान से सुनना, लिखा है सी इज वेरी फेट, सी कैन नॉट क्लाइंब ट्री। वो बहुत मोटी है, वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। तो अगर पहले वो आपसे लगवाए किसी काय से जोड़ दो बेटा, सो डॉट डॉट दैट से, तो जोड़ देंगे, हमें क्या दिक्कत है, उसको तो जोड़ना आसान है। सी एज, इसकी जगह क्या लगा दो, फैट, क्या लगा दो, दैट। आगे क्या लगाना है, सी कैन नॉट क्लाइंब, बन गया। तो बेटा सो डॉट डॉट दैट लगाना बहुत आसान है। लेकिन अगर वो इसको क्या करे, अगर वो आपसे ये कह दे कि सो डॉट डॉट दैट को हटाकर इसकी जगह पे क्या लगाना है, टू डॉट डॉट टू, तो लग तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी इज, सो की जगह क्या लग गया, दैट की जगह क्या लग गया। लेकिन ये आगे की जो बात रहेगी कैन नॉट तक की, इसे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और क्या रह गया, क्लाइंब। तो ये बन गया सी इज टू फैट टू क्लाइंब। कोई समस्या, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत? तो जब भी सो डॉट डॉट दैट को हटा के टू डॉट डॉट टू लगाओ, तो नॉट तक की बातों को क्या करो, हटा दो, गायब करो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अच्छा जी, ये बात बताओ, सो डॉट डॉट दैट अपने साथ क्या लेके चलता है, सी कैन नॉट, ही कैन नॉट, दे कैन नॉट, कुछ ना कुछ चलेगा। लेकिन टू डॉट डॉट टू उसको क्या कर देता है। लेकिन अगर ऐसा हो तो पहले से ही सी लेके चल रहा हो, इनका ओल्ड मैन इज, लाला कल बच गया था, समझा दिया जाए, मोबाइल सारे टकवे कर है। और तू बेसो ही लगा तू है जी, बोल रहा हुआ थी, देखो वो कालो कब का खाते है। तो तू ऐसे काम करता क्यों भाई, रिंगटोन लगा के लागो फिर मैसेज आओ। तू निवटिया वो ही कर ले खांसी, ऐसे पुलिस को डंती ना डबा, तू मत जा, जाएगा लेके जाइए मेरा। हाँ सुनो बेटा, ओल्ड मैन, अब वो पेपर में आपसे ये कहेगा, अब उसने उल्टा कह दिया, उसने ये कह दिया कि सुनो, सो डॉट डॉट दैट लगा दो, किसकी जगह पे, टू डॉट डॉट टू की जगह पे। तो ठीक है, लगा लेते हैं। इसकी जगह पे क्या लगा दिया, वीक का वीक, किसकी जगह पे, इतना हो गया। लेकिन हम जानते हैं जब भी सो दैट लगता है तो सो दैट में जो सेंटेंस होता है वो कैन नॉट वाला होता है, कौन सा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या था, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन एक आदमी है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ही। अब यहाँ लगी है एज, तो मैं क्या लगाऊंगा, कैन नॉट। ये बात मुझे अपने मन से लगानी पड़ेगी। जब टू डॉट डॉट टू को हटा के क्या लगा रहे हो, सो डॉट डॉट दैट। बात क्लियर है? अब याद रखना, आगे बचा क्या, क्लाइंब स्टेयर्स। बताओ इतना समझ में आ गया? अब अगर यहाँ पहले से इज की जगह क्या लगा होता, यहाँ भी क्या लग जाता, तो फिर यहाँ कैन रहता या कुड हो जाता, फिर यहाँ अपने मन से क्या करना पड़ता। तो नियम याद रखना, सो डॉट डॉट दैट हटा के टू डॉट डॉट टू कब लगता है,
और टू डॉट डॉट टू को हटाकर सो डॉट डॉट दैट कैसे लगता है? बताओ, कोई डाउट हो तो बना लोगे? चलो अगला सुनना। ही इज पुअर फिल इन द ब्लैंक ऑनेस्ट। ऑप्शन आपके पास चार, यहाँ तो मैंने आंसर भर रखा है तो आपको साफ दिख रहा है। वह गरीब है और ईमानदार है। दिखने में तो काम चल जाएगा, या क्या लगा दो कि साहब वो गरीब है और ईमानदार है। क्या अच्छी बात है कि सर वो गरीब हुआ ईमानदार हुआ। अरे जी कौन सी फर्जी बात है, गरीब ही होना बेकार है। इसका गरीबी का ईमानदारी से कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। लेकिन अगर वो ऐसे ही लिखे है सर वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो समझ में आ गया, अच्छा मतलब गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार है, चोरी बढ़ियाई नहीं करेगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ बट ज्यादा बेटर है औरों से, तो ऐसे आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? वो भी बात सही है। ईमानदार है तभी गरीब है। सही कह रहे हो। तो बेटा ध्यान दो। वी वी कीप अवर ब्रेड इन द फ्रिज। हम ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं ताकि इट डजंट गो बैड। इट डजंट गो बैड मतलब वो खराब ना हो जाए। तो सो दैट का मतलब बेटा ताकि भी होता है। ठीक है, इनमें से कोई और ऑप्शन सूट नहीं करेगा। ठीक है। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी थोड़ी सी जानकारी खतरनाक हो सकती है। थोड़ी सी मतलब आधी अधूरी, तो क्या कहेंगे? ए लिटिल नॉलेज। क्या कहते हैं बेटा? कहावत है ये। देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा क्या का, सम का और। तो मैंने आपको सम और एनी का नियम बताया था। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है क्या लगाना? सम। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो एनी। बात क्लियर है? तो यहाँ हमने देखा कि देयर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कीमती किताबें हैं। तो हमने देखा सेंटेंस पॉजिटिव है, क्या लगेगा? अगला सेंटेंस, डिड यू बाय शुगर फ्रॉम द शॉप। चलो इसका नियम एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। दोनों का मतलब होता है कोई, कुछ और थोड़ा। तो बेटा सम लगाते हैं जब सेंटेंस आपका कैसा हो, और एनी कब लगाते हैं? पॉजिटिव हो तो सम, नेगेटिव हो तो। लेकिन इंटेरोगेटिव में दोनों लगते हैं। इंटेरोगेटिव में सम भी लगता है और एनी भी। तो हम दोनों में से कौन सा लगाएं, सवाल ये है। तो आप क्या करो बेटा, जब भी कोई आपको कोई चीज ऑफर करे या फिर आपसे रिक्वेस्ट करे तो क्या लगाना है? इंटेरोगेटिव में। और अगर किसी चीज को लेकर डाउट हो तो क्या लगाना है? एनी। किस प्रकार के वाक्यों में? इंटेरोगेटिव। जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उनमें ऑफर रिक्वेस्ट करे तो सम, डाउट करे तो एनी। देखो, डिड यू बाय शुगर फ्रॉम द शॉप। तो वो पूछ रहा है क्या तुमने दुकान से शक्कर खरीदी, थोड़ी सी बहुत कुछ भी। तो ये डाउट है या ऑफर है? डाउट। तो डाउट में हम क्या लगाते हैं? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डाउट पर एनी लगाते हैं। ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। जिन पर ध्यान रखना। फिर क्या हो गया सर हम पीटत का अब ये ध्यान ना दे रहे क्या? जी बेटा नियम, ये एक कहावत है, अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। अगर ना के बराबर जानकारी होगी तो कोई बोलेगा ही क्यों। लेकिन थोड़ी बहुत होगी तो वो उछल पड़ता है, और वो अधूरी रह जाती है तो दिमाग खराब हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है कि नहीं? वर्क हार्ड लेस्ट, बेटा इसको याद रखना। इस लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम फेल हो जाओ। यहाँ शुड का मतलब चाहिए नहीं है। तो जब भी आपको लेस्ट लिखा मिले बेटा, तो लेस्ट के आगे सेंटेंस जो भी होगा उसमें क्या लगाना है? शुड। ठीक है। लेस्ट वाले सेंटेंस के आगे का जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? शुड। क्या लग जाएगी? शुड। और तुम्हें का नहीं कंजरा तीन है आते यार। इधर देख ले, संतोष देख लिया वो कुटेगा, उसके जगह तू क्यों करना चाह रहा है?
बेटा जब भी लेस्ट आएगा आप आगे वाले सेंटेंस में क्या लगाओगे, ना वुड ना कुड, केवल और केवल क्या नियम है। ए एन दा भरना है। राम एक एनसीसी कैडेट है, तो बताया था जब भी शॉर्ट फॉर्म्स लिखी जाती है तो ए या एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एनसीसी लिख के देखोगे तो एन ऐसे लिखा जाता है, एन सी सी। तो हम पहला अक्षर देखेंगे, अगर पहला अक्षर आ से अंगा तक आता है तो एन, और का कबूतर से गया ज्ञानी तक आता है तो ए भरते हैं। और चीजें अगर डेफिनेट हो जाए तो क्या लगता है दा। इसके ज्यादा नियम पढ़ने हैं तो टॉपिक डला है, देख लेना, ठीक है। एनसीसी में क्या लगेगा, एन। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स होता है तो यहाँ क्या लग जाएगा, तो ट्रुथ के आगे क्या लग जाता है द। आयरन एक, बेटा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। आयरन एक यूजफुल मेटल है, आयरन एक उपयोगी धातु है। ऑप्शन यहाँ मिलेगा ए एंड द। तो यूजफुल को लिख के देखो, या यज्ञ आ रहा है, क्या लगेगा ए, ठीक है। मिस्टर डेविड एक यूरोपियन है, मिस्टर डेविड कौन है, तो यूरोपियन लिख के देखो क्या आ रहा है, या क्या लगेगा, ठीक है। दा के नियम मैंने पढ़ा रखे हैं, दा कब लगाना है। मिस्टर शर्मा इज एमएलए, मिस्टर शर्मा कौन है ये, तो बेटा कुछ लोग एमएलए को माँ समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं माँ, लेकिन एमएलए में एम लिख के तो देखो, माँ नहीं लिखेगा, ऐसे लिखे जाएगा एम, ऐसे लिखते हैं एम एल, हिंदी में लिख के देखोगे क्या नहीं। तो बेटा पहला अक्षर क्या है ए, तो ए में क्या लगेगा, पूछ लेना, बैठे मत रहना, समझ में नहीं आए तो, ठीक है। ऐसे ही लिखा है एम ए, एम ए में भी क्या लगेगा एल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस। तो बेटा लॉट के साथ क्या लगता है ए, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत अधिक, क्या होता है बहुत अधिक। हाँ लोग क्या लगेगा इसमें, ए अंदा में से, और को ना बोलना कहोगे। मैं डंडा कहाँ गो, चुपचाप निकाल दे कुर्ती में, रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियो की। रिकॉर्डिंग में देख ले सर, अगर मैंने सर अगर मैंने धरो हुए सर चंदी 51 रुपया वही नाम के देंगे। बाकी बात तो बेटा खिसकना इधर, तुझे सिखा रहा हूँ और सिखा मैं तो पूछ रहा हूँ कि नहीं बता दिए कहाँ लगे हो, जल्दी खड़ो, जल्दी जल्दी खड़ो, जल्दी कुर्ती में, और जा वहां बैठ कर पहली भाई पे। वीडियो देखते हो क्या करते होंगे सर, बच्चे को कूटते ही रहते हैं पूरे दिन। सुनो आगे, अब बोल मत यार, जल्दी से खत्म करने दो इसे। देयर इज हार्डली फिल इन द ब्लैंक शुगर लेफ्ट, सम और एनी लगाना है। कल मैंने बताया था हार्डली नेगेटिव सेंस देता है, क्या लगेगा, आई डोंट लाइक ईदर ऑफ देम। अब देखो ऑप्शन है ईदर और नीदर, नीदर लग नहीं सकता क्योंकि इसमें क्या आ गया डोंट, तो जब नीदर लगता है तो नॉट उसमें आ ही नहीं सकता, इसलिए नीदर तो गायब हो गया क्योंकि पहले क्या लगा है, तो फिर कौन बचा। अगला यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स देगा जहां ये लिखा है वी लिव हियर सिंस 1952, हम यहाँ 1952 से रह रहे हैं, कहना ये चाह रहा है। अब वो आपसे पूछेगा बेटा किस वर्ब लिव की सही फॉर्म भर दो,
लिव की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा, इसकी सही फॉर्म बनना है। तो आप ये देखो यहाँ सिंस लगा है, ठीक है, सिंस से फुल लग रहा है, मतलब उम्मीद है कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो फिर लिव अकेला लिखा जाएगा या हेल्पिंग वर्ब के साथ? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, और लिव में क्या लगेगा? तो याद रखना वर्ब फॉर्म बदलते समय हमें वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ सकती है। क्लियर है क्या? फिर से इसको रीअरेंज करना है। तो सब्जेक्ट हुआ अमेरिका, अच्छा, डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, गलत हो गया, ये बनेगा अमेरिका क्रिकेट नहीं खेलता, अमेरिका डू नॉट प्ले, अमेरिका की कोई टीम है क्या? इसलिए वो कहना चाह रहा है अमेरिका क्रिकेट। अब यहाँ अमेरिका की जगह बेटा क्या लगा है? हाँ भाई साहब, इधर निकल, फिर पूछो मैसेज करके। अमेरिका के साथ डू लगा है, जबकि अमेरिका कितने हैं देश में, फिर भी क्या लगा है? नियम सुन लेना, किसी देश का नाम अगर उसके खेल के लिए लिया जाए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर मैं कहूँ भारत मैच जीत गया है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो इंडिया हैज वॉन द मैच नहीं कहूंगा, इंडिया हैव वॉन द मैच। ठीक है, जब भी किसी देश का नाम उसके खेल के लिए लिया जाता है तो वो प्लूरल माना जाता है। ठीक है, तो वर्ब भी कैसे लगेगी, याद रखना। तुम्हें ध्यान नहीं रहेगा, बताओ तो मैंने सब कुछ दिया है। ऐसी भाषा निकलती है, वीडियो देखने वाला बच्चा कहीं बाहर का होगा, सोच रहा होगा कैसी भाषा बोलते हैं। देखो इधर समस्या जो है, जिस रीजन जिस क्षेत्र में अपन रह रहे हैं वहाँ के बच्चों को वो भाषा ज्यादा बेटर लगती है, और स्पेशली जब लटा से समझाना हो। हाँ। अगली बार लटा से हाथ उठेगा, ध्यान रखना, हाथ से उससे ज्यादा लग जाएगी, कहाँ से निकल जाएगी तेरी। हाँ, तो श्लोक याद आएगा, द हिमालय हाईएस्ट द वर्ल्ड माउंटेन ऑफ द, कहना चाह रहा है हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा, तो हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां से ये डू एज डायरेक्टेड है, ध्यान से सुनना, ये फेवरेट है, ये वी डिड इट बनाना कैसा है। अब देखो बेटा, यहाँ डिड लगा है तो पहले ये देखना पड़ेगा डिड हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब। तो आपको पता है डू का मतलब होता है करना, डू की सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब तब लगाते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव। तो क्या ये नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है? नहीं, फिर भी डिड लगी है, मतलब डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो फिर डिड क्या हो सकती है, पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं क्या नहीं। तो ये क्या हो गई, ये डू की सेकंड फॉर्म है डिड, इसका मतलब हो गया वी डिड इट, हमने ये कर दिया। ठीक है, इसको अब क्या करना है, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट तो वी है, अब नेगेटिव होने पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड, तो डिड नॉट हो गया। अब डिड आ गई तो डिड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो ये डू सेकंड, डिड सेकंड थी, डिड की फर्स्ट फॉर्म पल्ले पड़ी। अनिष्का सही बताओ, हिंदी में लिख रहा हूं देखो, हमने यह किया और हमने यह नहीं किया। ठीक है, आ का साउंड पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट हुआ वी, करने को कहते हैं बेटा डू, और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में लगाते हैं मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म, यहाँ को क्या कहेंगे। अब इसे मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं यही तो कहूँगा हमने यह नहीं किया, तो हमने के लिए वी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव होते ही हेल्पिंग वर्ब कौन आ जाता है, डिड नॉट। फिर किया, करने को कहते हैं डू, अब डिड आने पर मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट। ठीक है, नहीं तुम सोचो सर इसमें डिड थी, इसमें डू कहां से आ गया, नहीं ना पूछ रहे तो बहुत बड़ी दिक्कत है। सेम सेंटेंस ये है,
ही डज इज ड्यूटी। यहाँ जो डज है वो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नियम है, पॉजिटिव में डू और डज नहीं लगती, और ये सेंटेंस पॉजिटिव है, दिख रहा होगा आपको। तो फिर ये डू या डज है क्या? ये मेन वर्ब है, देखो वहां अपना काम करती है तो ही, और लगाना चाह रहे थे डू, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, तो इसलिए क्या लग गई ये, तो बन गया ही डज इज। जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव होते ही हेल्पिंग वर्ब कौन आ जाती है, डू डज आ जाती है, तो हमने लगाया डज नॉट। अब लगाएंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या थी अपनी, यही तो थी, इज। हल्के मत लेना, पेपर में आते हैं। अगला, ही टीचेस हिंदी, क्या बनाना है, टीच में क्या लगा है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव बनाओगे क्या लग जाएगा, तो ही डज नॉट, और डज नॉट लग गया तो ऐसी यस लगेगी क्या, तो क्या रह गया। अगला फिर क्या करना है, नेगेटिव। जिस शर्ट लिखा है इसमें लोग उलझ जाते हैं, सूरज शर्ट दा, आपको नीचे आंसर दिख रहे हैं इसलिए कहते हो कि आंसर समझ में आ गया, वहां फंस जाओगे पेपर। अब तुम टेंस पहचानना पड़ेगा ये कौन सा है। देखो शर्ट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों सेम है। तुम कहोगे सर हमें क्या पता कौन सी लगा रही है ये, तो आप एक बात बताओ, पूरे इंग्लिश में ऐसे कितने टेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, दो ही होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में भी हेल्पिंग वर्ब। अब दोनों का नियम है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट ये होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर मेन वर्ब में क्या लगाता, एस या क्या इसने लगाई, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कौन सा बचा, पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसे नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लग जाएगा, सट की फर्स्ट फॉर्म भी, समझ गए। योर ब्रदर ब्रोक द चेयर, ध्यान से सुनना। अब ऐसे क्वेश्चन बनाना है, मेक ए क्वेश्चन विथ व्हाट, यानी व्हाट का प्रयोग करके एक क्वेश्चन बना दो। आलो उतना ज्यादा पच जाएंगे, कुछ भी हो, दो लोगों की भाषा मैंने देखी है, घर बैठा दूंगा, मारूंगा नहीं हमेशा के लिए। अब व्हाट का मतलब होता है बेटा क्या, अब इस पूरे सेंटेंस में मुझे व्हाट लगाना है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर व्हाट लगाओगे तो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी कि नहीं। तो हमने पहले टेंस पहचाना, योर ब्रदर के बाद ब्रोक लिखा है, ये ब्रेक की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, पता चल गया। तो पास्ट इंडेफिनिट को जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाट डिड। अब सब्जेक्ट तुम्हारा भाई, तो अब डिड लग गई तो मेन वर्ब की, ब्रेक की फर्स्ट ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म, क्या चेयर लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि सवाल ये है, मैंने पूछा इसका मतलब था तुम्हारे भाई ने चेयर तोड़ी, अब मैं पूछूंगा तुम्हारे भाई ने क्या तोड़ी, तो चेयर तो उसका जवाब है ना, तो क्या जवाब लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना। मतलब मैं किसी से कहूँ, मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम है खुशबू, या मैं कहूँ तुम्हारा नाम क्या है खुशबू, तो मैं नाम ले ही रहा हूँ, बसंती वाला डायलॉग याद नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती, तो जब नाम बता ही दिया तो पूछ क्या हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन याद रखना, व्हाट से क्वेश्चन बनाने की कहे तो कोई चीज होगी जो गायब हो जाएगी, अगर वैन से क्वेश्चन बनाने की कहे तो कोई समय दिया होगा वो गायब होगा, और अगर वेयर से सवाल बनाए तो कोई जगह होगी। समझ में आई बात। एक फेवरेट है, ये देखने में सही लगता है बनाने पर,
और इसे कैसे बनाना है बेटा? इसका मतलब उसका भाई भोपाल में रहता है, इसको हमें वेयर से बनाना है। तो हम कहेंगे वेयर हेल्पिंग वर्ब डज क्यों लगा? क्योंकि मेन वर्ब में क्या लगा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डज। सब्जेक्ट कौन है? ठीक है, अब डज लग गई तो क्या मेन वर्ब में एस लगेगी? लिव। कुछ लोग आगे इन भोपाल लिख देते हैं कि भोपाल में कहाँ रहता है, बन तो गया सही, लेकिन सही नहीं माना जाएगा। वो ये पूछ रहा है उसका भाई भोपाल में रहता है, अब मैं पूछूं कहाँ रहता है तो भोपाल तो उसका जवाब माना जाएगा ना, इसलिए भोपाल को क्या करेंगे? ये बनेगा वेयर डज हिज ब्रदर लिव। ये तुम्हें अभी हो सकता है मजाक में ले रहे हो, सब समझ में आ रहा है, अगर पूरे मन से नहीं बैठे पेपर वाइज में भूल जाओगे, और इतना भूलोगे बस, ज्यादा नहीं भूलोगे। अरे मैंने सुना जी हो सकता है ये दोनों में से कंफ्यूजन हो रहा है, वो कंफ्यूजन आपको गलत करवाएगा। हाँ, थोड़ा पढ़ लो ढंग से, तुम जहाँ में लगे होगे सोच रहे हो हल्के में ध्यान नहीं दोगे, फिर वहां बैठे होगे तुरंत 90 से नीचे आ जाओगे। है 12th में इस साल 98 है, 97 है, दो 12th के फोटो लगे हैं ऊपर, 98 97। और उम्मीद इस साल करूं भी नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा। दो मैच खतरनाक है, इंग्लिश मीडियम भाई होशियार है, सब होशियार है, पेपर में नंबर पूरे आ रहे हैं टेस्ट में, लेकिन एक होता है वो सिंसियरिटी, कि अरे एक भी कट नहीं जाए, ऐसी चिंता वाला उसमें भी एक भी नहीं है। हालांकि उसमें लड़की सब होशियार है, लगभग लिखी आती है पूरे पूरे टेस्ट में, कैसा भी तो बना दे। बट वही बात है कि सब नहीं कह रहा, कुछ कुछ कह रहा हूँ, बट वही बात है कि सिंसियर नहीं है। अब तुम सिंसियर नहीं होगे फिर रिजल्ट के दिन आके पूछो सर आपका रिजल्ट कैसा रहा, सर लिख के आए, मैं तो पढ़ा सकता हूँ। रिजल्ट जो आना है इतने सालों में आ ही रहा है, हर साल आ रहा है अपना। पिछले साल तो 12th में अम्बा में हाईएस्ट मेरे यहीं से थे 96, 96 किसी के नहीं थे पूरे अम्बा में। इस साल भले रिजल्ट बन गया उनका भी सबका, पिछले साल 12th में किसी के नहीं थे, यहाँ से ग्वालियर तक। इसी वजह से मैंने उस बच्चे को गिटार गिफ्ट किया था अपना, जो अपने लिए लाया था पर्सनली दिल्ली से। तो पिछले साल अपन टॉप कर चुके हैं, इस साल भी 98 है और कहा है, और दो चार अंत उम्मीद होते हैं जीव अगर डूब जाए तो गए। चलो इसके आगे की कल देखेंगे, कल संडे है, कल का टेस्ट मंडे को होगा, ये 5 से